आज हमारा जो कंसेप्ट है 10 सुनहरे नियम, 10 अमत विनय, 10 गोल्डन रूल्स। पहला हमारा केवल समण, यानी समण संघ में केवल समण ही आ सकते हैं। दूसरा है चंदा कभी नहीं, यानी समण संघ कभी भी चंदा ना लेगा ना देगा पब्लिक से। तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं, समण संघ में ना पहले कभी जाति थी, ना भारत में जाति थी जो आजकल चलती है, और ना ही कभी आगे इसका अभ्यास होगा। और चौथा जिसको आज यहां बातचीत करेंगे, केवल संघवाद। पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। छठा है पंजीकरण कभी नहीं, यानी कि रजिस्ट्रेशन पंजीकरण बैंक अकाउंट समण संघ का कभी नहीं खुलेगा। संघादि से सबसे ऊपर, यानी संघ के द्वारा जो आदेश होगा वो सबसे ऊपर होगा। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा सीधे रूप में। ये बात पूरी तरह से 8वें गोल्डन रूल में आती है। संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। और 10वां है उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य होंगे, ना अमान्य किए जाएंगे। इसमें जो चौथा नियम है केवल संघवाद, क्योंकि जो लोग संघ चलाते हैं दुनिया में, जिन लोगों ने भारत से संघ के नियम और संघ पे चलना और संघ की ताकत और संघ कितना सफल है ये जान लिया, ये समझ लिया, वो लोग सब सारे के सारे संघवाद पे काम करते हैं। पर हम लोग जिनका संघ था और जो संघ के मालिक थे प्रकृति के शुरू से, क्योंकि संघ को प्रकृति ने बना के दिया और हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से चलाया, बुद्ध से पहले, बुद्ध के समय, बुद्ध के बाद। पर अभी हम उसको कुछ सालों से, करीब 400-500 सालों से पूरी तरह से भूल चुके हैं। संघ जब भी टुकड़ों में बटेगा, उन टुकड़ों का नाम संगठन होगा। संगठन का जो शाब्दिक अर्थ है पाली के अंदर, संग संग रह के जिनमें ठनती है, यानी कि दो चीजें परस्पर अगर संग रहती हैं या संग में रहती हैं और उनमें ठन की आवाज आती है, झगड़े की आवाज आती है, आपस में टकराने की आवाज आती है, तो उसको बोलते हैं कि ये संग ठन रही। इसलिए ये कहावत चलती है कि इनमें आपस में ठनी हुई है, यानी कि ये आपस में लड़ रहे हैं, इनमें आपस में आवाज है। दो बर्तनों में भी जब ठन जाती है तो आवाज आती है। तो साथ साथ रहने वाली चीजें जो भी हैं वो उनमें आपस में ठनती है, उसको संगठन बोलते हैं। वैसे ही जब संघ में रहने वाले लोग आपस में ठनने शुरू हो जाते हैं, उनमें आपस में ठन्नी शुरू हो जाती है, तकरार शुरू हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है, आवाज आनी शुरू हो जाती है, तो फिर वो संगठन में बदल जाते हैं। और ऐसे तनातनी और ठना वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, बहुत सारे संगठन हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक हो या दो हो या तीन हो, लाखों भी हो सकते हैं। उसी का परिणाम है कि संघ के इतने टुकड़े हुए कि संघ 6743 टुकड़ों में टूट गया और उन टुकड़ों को जाति कहा गया। और उन जातियों में सब में आपस में ठनती है, इसलिए वो संगठन है। यानी जो जाति है वो संगठन है, लोगों के समूह है, संगठन है। और यहां बात नहीं रुकी तो फिर वो आगे तनातनी उनमें हुई और उन्होंने फिर संगठन के नाम से ही छोटे छोटे ग्रुप बना लिए और हर जगह बनाए, चाहे वो धर्म में बनाए, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों में, चाहे वो प्रोफेशनल्स में बनाए, चाहे वो युवाओं में बने, चाहे वो महिलाओं में बने, चाहे वो बुद्धिजीवियों में बने, चाहे वो मजदूरों में बने, चाहे वो किसानों में बने, चाहे वो ये जो लड़कों के दलबल होते हैं उसमें बने, चाहे जो साधुओं के संतों के जो मत होते हैं, जो उनके डेरे होते हैं, जो उनके ठिये होते हैं, जो उनके ठिकाने होते हैं उनमें हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे सामाजिक संगठनों में हो, सभी के अंदर 29 लाख टुकड़े फिर हुए। और ये टुकड़े रुकेंगे नहीं, ये टुकड़े लगातार लगातार बढ़ते चले जाएंगे। कोई आदमी जो संगठन में काम करता है और संगठन का पदाधिकारी होता है और संगठन में चंदा लेता है और संगठन में बीच की कुर्सी पे भाषण देता है, जिसको भाषण की बीमारी पड़ गई है,
जो मंच और माला, माइक और पद और प्रतिष्ठा का लालची हो गया है, मानसिक रूप से बीमार हो गया है, या जिसको लगता है कि वही क्रांति करेगा और क्रांति की प्रशंसा और उसका नाम अमर हो जाएगा सुनहरे अक्षरों में और वो इतिहास में लिखा जाएगा, जो इस लालसा में काम करते हैं कि उनके जीते जी मूर्तियां लगेंगी और बाद में उनकी मूर्तियां लगेंगी, लोग उन्हें पूजेंगे। ऐसे जितने भी लोग हैं जो संगठनों में काम कर रहे हैं, वो इतने बेहोश हैं कि उनको ये पता ही नहीं है कि संगठनों से तो परिणाम ही नहीं आ सकता। संगठनों के परिणाम तो टुकड़ों में टूटे हुए टुकड़ों के जैसे आते हैं। जैसे टुकड़ों के परिणाम होते हैं वैसे संगठनों के होते हैं। उनकी नियति और उनका लास्ट जो परिणाम है वो टूटना ही है। और वो हमेशा अपने आका को सर्व करते हैं, वो हमेशा उसको सर्व करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको बढ़ाते हैं जिनको वो दुश्मन दुश्मन कहते हैं। यानी कि वो संगठन में जब काम करते हैं तो दुश्मन का ही काम करते हैं और दुश्मन ही शक्तिशाली होता है, उनके लोग कभी नहीं हो सकते। किसी को यकीन ना आता हो तो 70 साल में जो इन हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जो पैसे अर्थ का काम करने वाले लोग हैं, जो लड़कों के दलबल हैं, या जो साधु संतों के डेरे हैं, या जो सामाजिक संगठन हैं, उनकी हिस्ट्री को उठा ले, एनालिसिस कर ले, अच्छी तरह से विश्लेषण कर ले, तो वो ये पाएगा कि संगठन जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे संगठन जिनको दुश्मन कहते थे वो दुश्मन शक्तिशाली होते गए। संगठन में काम करने वाले लोग या संगठन जिनके लिए बना था वो तो कमजोर होते चले गए, उनके तो अधिकार चले गए। खूब अच्छी तरह से इसको एनालिसिस कर ले। कोई भी पार्टी, कोई भी मत, कोई भी धार्मिक आदमी, कोई भी भिक्खु, कोई भी मठाधीश, कोई भी जो धर्म के संगठन है वो, या कोई दल बलों का संगठन है वो, या जो कोई इनका सरकारी कर्मचारियों का संगठन है वो, कोई सा भी 70 साल में एनालिसिस कर ले। क्यों? क्योंकि संघवाद को जान ही नहीं पाए हमारे लोग, संगठनवाद में लगे रहे। संघवाद का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर संघवाद के जो अपोजिट शब्द है संगठनवाद, उसके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। अगर हम ये कहें कि प्रधानवाद है तो वो भी संगठनवाद है, व्यक्तिवाद है तो वो भी संगठनवाद है, नेतावाद है तो वो भी संगठनवाद है। जो ये कार्यकारिणी बनती है नेताओं की और पदाधिकारियों की, ये भी संगठनवाद है। और जो कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमको एक व्यक्ति को नेता बनाना चाहिए, एक कार्यकारिणी बनाना चाहिए, वो भी पूरी तरह से संगठनवाद है। और संगठनवाद और संघवाद दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब भी संघ टूटेगा, उसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो संगठन पैदा होंगे, और जब भी संगठन खत्म होंगे, वो टूटेंगे, तो संघ पैदा होगा। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर संगठन टूटेगा तो संघ बनेगा, और संघ टूटेगा तो संगठन बनेंगे। ये हमेशा चलेगा। पर संगठन के परिणाम हमारे फेवर में कभी नहीं आ सकते, और संघ के परिणाम हमेशा हमारे फेवर में आएंगे। क्योंकि संगठन जो चलता है वो मनुवाद, मनुस्मृति, राजावाद, प्रधानवाद, एकलवाद, नेतावाद, व्यक्तिवाद पर आधारित चलता है। और इसके परिणाम मनुस्मृति को ही जाएंगे। क्योंकि मनुस्मृति का जो स्ट्रक्चर है, जो संघ के अपोजिट स्ट्रक्चर है, उसमें व्यक्ति प्रधान होता है और व्यक्ति को बहुत ऊपर तक चढ़ाया जाता है। आप अगर पुराने जो किताब हैं, जो काल्पनिक किताब हैं, उनमें देखोगे तो उनमें व्यक्ति पूजा या व्यक्ति को राजा या देवताओं का राजा या किसी जगह का राजा करके घोषित किया जाता है। बाकायदा उसका राज्याभिषेक होता है, उसका एक सेनापति होता है, उसका एक राजगुरु होता है, उसका एक मंत्री होता है, और उसके कुछ दरबारी होते हैं। जनता की उनमें कोई भागीदारी नहीं होती। जनता सिर्फ एक काम के लिए होती है कि चाहे सूखा पड़े या गीला पड़े, पर उसको लगान देना है। यानी कि जो पैदावार हुई है खेत में, या जो जानवर उसने मारे हैं, काटे हैं, उसमें से उसको राजा को कुछ ना कुछ देना है, जो कर के रूप में देना है। और प्रजा की कोई सुनवाई नहीं होती। प्रजा से कभी नहीं पूछा जाता कि राजा अच्छा है या नहीं है, ये मंत्री अच्छा है या नहीं है, दरबारी अच्छे हैं या नहीं है, या दरबार में क्या हो रहा है या क्या नहीं हुआ। वो सिर्फ एक बाहर घंटा होता है जो राजा के महल के बाहर है, बस वहां उस घंटे को बजाती रहती है, और त्राहिमाम 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 पूरी तरह से फरियाद 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 करती रहती है। राजा की इच्छा है, उसकी बात सुनना चाहे तो सुन ले, और कुछ उसे देना चाहे तो दे दे।
राजा की इच्छा है कि उसका गला कटवाना चाहे तो गला कटवा दे। राजा जो एक अकेला व्यक्ति होता है वो पूरा रंगारंग कार्यक्रम में रहता है, वहां नर्तकियां डांस करती रहती हैं, दरबार के अंदर मनोरंजन होता रहता है, शराब वहां चलती रहती है और वहां सोने के हार उनको मिलते रहते हैं, नाचने गाने वालों को, कवियों को। यही दरबार के राजकाज और ठाठ आपने पूरी कहानियों में, किस्सों में सुने होंगे। इसलिए जो मनुस्मृति पर आधारित स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर हमारे लोगों ने पकड़ लिया और उसको लेके वो पूरी तरह से घूम रहे हैं। उनको तो बेचारों को ये भी नहीं पता कि जो स्ट्रक्चर पे वो काम कर रहे हैं ये व्यक्तिवाद पे आधारित काम है, नेतावाद पे आधारित काम है, प्रधानवाद पे आधारित काम है, प्रेसिडेंटवाद पे आधारित काम है, ये संगठनवाद पे आधारित काम है। ये तो हमारा स्ट्रक्चर है ही नहीं। उन 29 लाख लोगों को जब ये बात बताई जाती है तो उनके तोते से उड़ जाते हैं, उन्हें दिन में चांद तारे दिखाई दे जाते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। पर चूंकि वो उसमें इतने लिप्त है, उस चंदे में, उस प्रधानी में, उस पद में, उस प्रतिष्ठा में, वो आपकी बात सुनेंगे नहीं और वो लगातार लगातार इसका विरोध करेंगे और ऐसे ऐसे उदाहरण लाएंगे कि बाबा साहब ने संगठन बनाए, इन्होंने बनाए, पर बुद्ध तक नहीं जाएंगे। वो जो महापुरुषों ने जो बनाए हैं, मठ वट बनाए हैं, उन तक जाएंगे पर बुद्ध तक नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर बुद्ध तक जाएंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि संघं शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाना है। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि संगठन शरणं गच्छामि। और बाबा साहब को भी जब कोट करते हैं तो आधा अधूरा कोट करते हैं। बाबा साहब को कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा कि संगठन में रहो, पर ये नहीं कहते कि बाबा साहब ने ये कहा है कि ऑर्गेनाइज रहो। और ऑर्गेनाइज का मतलब होता है एक ही ऑर्गेनाइजेशन बनानी है और सारे लोग उसी के अंदर आने हैं। ऑर्गेनाइज होना, इकट्ठे होना है, नेता नहीं बनाना है, ऐसा बाबा साहब ने साफ कहा हुआ है। और व्यक्तिवाद के लिए बाबा साहब ने व्यक्ति पूजा के लिए और हीरोशिप के लिए पूरी तरह से मना किया हुआ है। जितने भी हमारे संत आए उन्होंने हीरो के लिए, नायकवाद के लिए और खुद अपनी पूजा के लिए भी साफ मना किया हुआ है। पर हमारे तो निखट्टू और टट्टू ऐसे हैं कि जो हमारा संत या जो हमारा बड़ा महापुरुष कह के जाता है उसके जस्ट उल्टा करते हैं, बस उसके सीधे उल्टा करते हैं। और तर्क, क्योंकि पैसा मिल जाता है ना, जो संत है, जो महापुरुष है, जो हमारा ज्ञानी है, उसके नाम का कुछ बना बनू के और फिर वो मनुस्मृति पर आधारित उसका स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं और फिर उसकी पूजा स्टार्ट करके पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। और पैसे कमाने वालों का एक गैंग बन जाता है जो कि आपको ना सोचने देगा और ना आपकी बात का जवाब देगा, बल्कि आपको पिटाई भी करेगा अगर आप ऐसी बात करेंगे तो। इसलिए संघवाद में और संगठनवाद में जमीन आसमान का अंतर है। बाबा साहब ने जो देश चलाने के लिए आदेश दिया और जो पारित करवाया आदेश, जो वहां संविधान सभा में बात रखी और उनको समझाया, उनको मोटिवेट किया, उनके सवालों के जवाब दिए, तो वो संघवाद को लेके आए, संगठनवाद को लेके नहीं आए। लोगों को लगता होगा कि एक प्रधानमंत्री होता है, एक राष्ट्रपति होता है और कुछ मंत्री होते हैं, दरबारी होते हैं, पर लोगों को ये नहीं पता कि उनको चुनने वाले लोग हैं। इसलिए लोग को पुराने समय में लोक बोलते हैं। इसलिए लोकतंत्र और लोकसभा होती है, प्रधानमंत्री सभा नहीं होती, ना ही राष्ट्रपति सभा होती है, ना ही मंत्री सभा होती है, लोकसभा होती है, यानी कि लोगों की सभा है। वो लोग एक व्यवस्था को चलाने के लिए नियम अनुसार, यानी संघ के नियम अनुसार एक चुनते हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये संघ नायक है, जिसको आप कह सकते हैं कि संघ ने इसको चुना है। और वो टेम्परेरी होता है। वो जो लोग हैं वो जब चाहे बहुमत से उसको हटा सकते हैं, परमानेंट नहीं है। काम ठीक करेगा तो रहेगा, काम ठीक नहीं करेगा तो नहीं रहेगा। और पूरे संविधान में कहीं पार्टी बेस भी चुनाव नहीं है, यानी कि आप पार्टियों को वोट देने लगे, पर पार्टियों को वोट देने की जरूरत नहीं है, आपको व्यक्ति को वोट देना चाहिए, क्योंकि लोग चुनना है, आपको प्रतिनिधि चुनना है, पार्टी नहीं चुननी है। ये संघवाद में और जो संगठनवाद है उसके बहुत बारीक बारीक से अंतर हैं। पर लोग अभी चूंकि समर संघ में जो संघवाद है इसको समझ रहे हैं और जो समझ रहे हैं वो इस पर काम कर रहे हैं, इसलिए काम तेजी से करने की जरूरत है। समर संघ में केवल और केवल संघवाद चलेगा। अगर आप समर संघ में संगठनवाद चलाएंगे तो फिर समर संघ खत्म हो जाएगा, क्योंकि समर संघ नाम इसका संघ है तो संघवाद ही चलेगा। ये समर संगठन नहीं है, तो समर संघ है तो समर संघवाद ही चलेगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को अच्छी तरह से ये समझ लेना चाहिए कि जो संघ होता है वो सबसे ऊपर होता है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो, चाहे वो संघ के लिए कितना भी काम करता हो, चाहे वो संघ के लिए अपने प्राण दे दे, सारी
संघ के लिए सारा संघ दान कर दे, पूरा खत्म भी हो जाए, तो भी उसका नाम ऊपर नहीं आ सकता, ना ही उसके नाम की कहीं वाह हो सकती है, क्योंकि वो उसका कर्म है, वो उसको कम करना चाहिए। संघ के लिए सारे सबको डिवोटेड होकर काम करना चाहिए, पर नाम जो सबसे ऊपर रहेगा वो संघ का ही रहेगा। हजारों लाखों लोगों ने पहले संघ में काम किया है, किसी का नाम नहीं है, और हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग अब काम करेंगे और कर रहे हैं, किसी का नाम नहीं आने वाला है। सिर्फ संघ में संघ सबसे प्रिय रहता है, और संघ का जो आदेश होता है वो हमारे लिए ना नहीं कर सकते उसको। संघ आदेश सर्वोपरि है, यानी सबसे ऊपर होता है। एक बार जो संघ ने आदेश पारित कर दिया, वो पारित कर दिया। कोई भी व्यक्ति किसी भी हालत में अगर संघ से अपनी तुलना करता है या अपने को आजमा के देखता है कि वो संघ से बड़ा है या छोटा है, तो वो मूर्ख है। मूर्ख इसलिए है क्योंकि संघ की तुलना व्यक्ति से हो ही नहीं सकती। कोई व्यक्ति अगर यहाँ ये चेक करना चाहे कि देखूं मेरी संघ में क्या हैसियत है क्या नहीं है, तो वो संघ को समझा नहीं या वो मूर्ख है। क्योंकि संघ से व्यक्ति की तुलना है ही नहीं। व्यक्ति हजार आओ हजार जाओ, कोई से व्यक्ति आओ कोई से जाओ, संघ की तुलना संघ से हो सकती है। अगर कहीं और भी कोई संघ है जो विरोधी विचारधारा का है, तो उससे कंपैरिजन हो सकता है, वो भी काम का, वो भी नंबर्स का, यानी कि इस संघ में कितने संघी हैं, उस संघ में कितने संघी हैं, ये संघ कितना काम करता है और वो संघ कितना काम कर सकता है। यही संघ के अंदर, संघवाद के अंदर कभी भी पूंजीवाद नहीं आ सकता। पूंजीवाद संघवाद के लिए जहर होता है। कल को अगर यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए जो बहुत बड़ा धन्ना सेठ हो, या जो विरोधी जो लोग हैं उनका पाला पोसा हो, और यहाँ आके वो संघवाद में पूंजीवाद की गुणगान करने लगे, वो कहने लगे कि मैं इतना पैसा दिला दूंगा, या इतना पैसा मैं वहां से ले आऊंगा, या इतना पैसा ले लें, या संघ को व्यापार करना चाहिए, या संघ को पैसा कमाना चाहिए, या संघ को इतना इन्वेस्ट करना चाहिए, या संघ का ऐसा पैसा का कोई खजाना होना चाहिए, या संघ को इतना पैसा इकट्ठा करके रखना चाहिए, या संघ का एक अकाउंट में लाखों करोड़ रुपया होना चाहिए, या संघ को जो पूंजीवाद के लोग हैं उनको मदद करनी चाहिए। क्योंकि संघवाद में अगर पूंजीवाद आएगा तो संघवाद खत्म हो जाएगा, और अगर पूंजीवाद होगा और उसमें संघवाद आएगा तो पूंजीवाद खत्म हो जाएगा। हमारा जो देश और हमारा जो पुराना संघ था, जो पुराना समर संघ है, उसमें पूंजीवाद की कहीं कोई जिक्र तक भी नहीं है। यानी कि लोग संघवाद में इतने थे कि कहीं पूरे पूरे त्रिपिटक साहित्य में और उससे पहले कहीं कोई ऐसी घटना नहीं है जबकि पैसों को लेके या पूंजी को लेके कोई झगड़ा या कोई बात या कोई जिक्र भी हुआ, और लोगों ने एक दूसरे को दान दिया, संघ दान दिया, लोगों ने एक दूसरे को दिया, एक दूसरे की मदद की, पर मदद के बदले में कभी किसी ने भी कोई पैसा लिया नहीं। वही कल्चर यहाँ अपनाना है। इसीलिए उस कल्चर के तहत में जो पुराने नियम हैं वही नियम चले आ रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा तो संघ अभी तक भी 13 महीने के अंदर पैसे में नहीं उलझा है। जो खर्चा होता है लोग अपने आप करते हैं, जो सामूहिक खर्चा होता है उसे संघी लोग कोई भी व्यवस्था बना के अपने आप शुरू कर देता है, उसका हिसाब दे देता है और बात वहीं खत्म हो जाती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि संघ ने कोई कोषाध्यक्ष बनाया हुआ है या संघ ने कोई नियम बना रखा है कि इतना पैसा चाहिए, इतनी पूंजी चाहिए, या इसके बिना काम नहीं चलेगा, या पैसा पहले है, या हमें बिना पूंजी के हम मर जाएंगे। दुनिया में जो पैसा है और जो पूंजी है वो बाद में आई है, लोग पहले आए। अगर पैसे से लोग बचते होते या पैदा होते तो लोग पैदा ही नहीं होते। क्योंकि संघवाद को जो खत्म किया है वो पूंजीवाद ने किया है, और पूंजीवाद की जो रचना है वो हमारी नहीं है। वो पूंजीवाद की जो रचना है वो यूरोप की है, और यूरोप के लोगों ने पूंजीवाद किया। वहां पहले भी लोगों ने ब्याज खाए हैं। ये ब्याज खाने की बीमारी हमारी नहीं है। ब्याज हमारे यहाँ होता ही नहीं था, हम जानते भी नहीं थे कि ब्याज क्या होता है। किसी को 5 किलो गेहूं देना दे दिया, वो वापस लेने की उम्मीद से नहीं देते थे। कम पड़ा, किसी के पास कुछ है तो मिल गया, ऐसे हम लोग एक्सचेंज किया करते थे। पर कभी ऐसा नहीं कहते थे कि 5 किलो गेहूं के बदले में 10 किलो गेहूं में लूंगा या 6 किलो गेहूं में लूंगा। ऐसा कोई उदाहरण ब्याज का हमारे यहाँ है नहीं। पर ये जो ब्याज के उदाहरण है ये यरूशलेम के अंदर मिलते हैं। ये वहां जो काबा है उससे पहले यहूदियों में मिलते हैं, जहां वो ब्याज लिया करते थे। और ब्याज बाकायदा, इसलिए मोहम्मद साहब ने ब्याज का नियम खत्म कर दिया था, क्योंकि ब्याज का नियम अप्राकृतिक नियम है, बिना मेहनत का नियम है, इसलिए वो खत्म किया गया। भारत के अंदर तो बहुत पहले से नहीं था, और भारत के अंदर था ही नहीं। इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि बुद्ध के सिद्धांतों से, और उससे पहले जो सिद्धांत थे उससे पहले ईसाई लोगों ने, और बाद में जो वहां के यरूशलेम के लोग हैं उन्होंने ये सिद्धांत सीखे हैं कि जो नेचुरल सिद्धांत यहाँ के रहे। ये जो संघवाद है, इस संघवाद की बहुत बारीक बारीक चीजें हैं। कोई व्यक्ति
अगर संघवाद में रहता है और वो संघवाद में काम करके ये कहता है कि मैं एक संघ का घटक बनाकर काम करना चाहता, और वो संघ का घटक बना के काम करे पर संघ से ना जुड़ा रहे, तो वो संघ के लिए बोझा होता है, क्योंकि फिर वो संघवाद में नहीं है, फिर वो घटकवाद में चला जाएगा, तो वो बोझा होता है। ये बोझा कैसे आप समझते हैं, इसको समझिए कि जैसे पूरा शरीर होता है और पूरा शरीर आपस में जुड़ा हुआ होता है, तो शरीर की दो चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। एक तो शरीर के जो खून की नलियां हैं, जो खाना पहुंचाती हैं और जो गंदगी को निकालती हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जो हार्ट से जुड़ी हुई होती हैं। और एक शरीर को चलाना कैसे है, हाथ को उठाना कैसे है, उंगलियों को चलाना कैसे है, मुंह को कैसे चलाना है, आवाज कैसे निकालनी है, ये जो होता है, ये हमारा सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस, जिसको तंत्र तंत्रिका बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी की यानी बिजली के तार हमारे शरीर में पूरे में होते हैं। अगर हम किसी का बिजली का सर्किट यानी तंत्र तंत्रिका काट दें और खून की नलियां ना काटें, तो वो शरीर का जो अंग है, अंग तो रहेगा, पर उसको उठाना है, चलाना है, क्या फलाना है, क्योंकि आपने उसके जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो काट दिया जिससे वो जुड़ा हुआ था, तो फिर आप उस हाथ को या उस हिस्से को उठा नहीं पाओगे। इसको लकवा बोलते हैं। यानी लकवे में शरीर तो चलता रहता है, पर वो शरीर मन के कंट्रोल में नहीं रहता। आप उस हाथ को या लकवाग्रस्त अंग को चला नहीं सकते। वो दूसरे हाथ से, अगर एक हाथ खराब हो जाए तो दूसरे हाथ से उठा के रखा जाता है, यानी वो खुद नहीं उठा सकता, वो दूसरे हाथ पे शरीर पे बोझ हो जाता है। वैसे ही संघवाद में अगर पूरा संघ है और कोई कुछ लोग इसमें घटक बनाए, कुछ अलग अलग तरह के घटक बनाए, और वो घटक कमांड में ना रहें, यानी कि संघ की कमांड में ना रहें और अलग से कमांड बनाए, तो वो संघ के ऊपर बोझ हैं, वो संघ का हिस्सा नहीं है। वो रसद तो लेंगे, वो खून की नली से ऑक्सीजन और खाना पानी तो लेंगे शरीर पर, वो संघ के ऊपर बोझ होते हैं। उससे संघ को कोई फायदा नहीं होता। ये संघ की इतनी छोटी छोटी बारीकियां हैं। जब आप जैसे जैसे संघ में उतरोगे और पूरे पूरे संघी हो जाओगे, तो आपको आश्चर्य होगा कि संघ एक ऐसी प्रणाली है जिसका पूरे के पूरे शारीरिक सिस्टम से और पूरी दुनिया की सारी चीजों से कमाल का सामंजस्य है, कमाल की सिमिलरिटी है। और ये सिमिलरिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि संघ का कोई मालिक नहीं हो सकता, ना ही संघ का कोई मालिक हुआ है। जैसे प्रकृति का कोई मालिक नहीं है, प्रकृति खुद की मालिक खुद है, नेचर खुद की मालिक खुद है, वैसे ही संघ खुद का मालिक खुद होता है। कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि यहाँ संघ का कोई मालिक है, या कोई ये कहे कि मालिक होगा, या ये कहे कि मालिक बना, या कोई कहे कि ये मालिक बन सकता है, तो वो अभी बेहोश है, उसको होश नहीं है, वो संघ को जाना नहीं है, वो अभी संगठनवाद में ही फंसा हुआ है। क्योंकि जो संगठनवाद में फंसे हुए व्यक्ति हैं, उनको संघ में भी मालिक दिखाई देते हैं और मालिकाना हक दिखाई देता है। संघ की हिस्ट्री में शुरू से लेकर आज तक कोई भी मालिक नहीं है। बुद्ध संघ के मालिक नहीं थे, संघ के नायक नहीं थे, पर जैसे ही बुद्ध एक्सपायर हुए और बाद में भिक्षु के अंदर संघ नायक की परंपरा डाली, यानी नेता बनाया। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जैसे ही वहां नेता बनना शुरू हुआ, वैसे ही संघ के टुकड़े होने शुरू हो गए। क्योंकि संघ जब फैसला लेता है तो अच्छा फैसला लेता है, सामूहिक रूप से सारे फैसले अच्छे होते हैं। पर जब संघ नायक आप बना देंगे और एक आदमी फैसला लेगा, तो उसके आसपास जो लोग होंगे वो उनको ध्यान में रख के फैसला लेता है, अपनी पद प्रतिष्ठा को ध्यान में रख के फैसला लेता है, अपने मान सम्मान को लेकर फैसला लेता है। इसलिए संघ के अंदर अगर 8 बातें कोई रखता है तो वो संघी नहीं है। और वो 8 बातें बहुत कमाल की हैं कि अगर कोई व्यक्ति संघ में यश और अपयश ढूंढता है, यानी कि इज्जत और बेइज्जती ढूंढता है या उसको महसूस करता है, तो वो संघी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर यहाँ संघ में लाभ और हानि ढूंढता है कि क्या मुझे फायदा हुआ और क्या मुझे नुकसान हुआ, क्या लॉस हुआ और क्या प्रॉफिट हुआ, तो वो व्यक्ति अभी संघी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर यहाँ आके ये सोचता है कि आज तो मैं हार गया और आज मैं जीत गया, वो हार गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, वो हार गया, जैसे संघ के अंदर यहाँ तर्क वितर्क होते हैं, तो कुछ लोगों का मत विपरीत हो सकता है, पर जो संघ का सामूहिक जो मत होता है वही मानना होता है। तो जो संघ के सामूहिक निर्णय के विपरीत में जिस व्यक्ति का मत है, और अगर वो मन में ये बात ले आए कि मैं हार गया, या जो मत के फेवर में है और वो ये अपने मन में ले आए कि मैं जीत गया, तो ऐसे दोनों व्यक्ति संघी नहीं है। और संघ के अंदर अगर कोई प्रशंसा करे और निंदा करे, यानी प्रशंसा करे और निंदा करे, यानी कि किसी व्यक्ति की प्रशंसा करे और किसी की निंदा करे, तो वो व्यक्ति
अभी संघी हुआ नहीं है। ये संघ की ऐसी ऐसी बारीकियां हैं जो बुद्ध ने बाद में बनाई, और बुद्ध से पहले हमारे लोग इसको किया करते थे। पर हम लोग चूंकि अभी संघ में रहना जानते नहीं और संघ को सीख रहे हैं, संघ को देख रहे हैं और तेजी से इसको हम अपने अंदर उतार रहे हैं, तो जैसे जैसे हम उतारते जाएंगे वैसे वैसे आपके अंदर का जो संघ का बीज है वो पेड़ बनता चला जाएगा और फल देने शुरू कर देगा। और वो इतने फल देगा कि आपके बच्चों से खाए नहीं जाएंगे, क्योंकि संघ कभी नहीं हारता। दुनिया में आज तक संघ कभी नहीं हारा और संगठन कभी जीता नहीं। यानी संगठन कभी नहीं जीत सकता, संगठन को तो हारना ही हारना पड़ेगा। उसकी नियति है, उसका रिजल्ट है। वैसे ही संघ का भी नियम है और रिजल्ट है कि उसको जीतना ही पड़ेगा। उसका जीत उसके हिस्से में लिखी हुई है, उसके हिस्से में कभी हार होती ही नहीं। और अगर ये 8 बातें जो यश और अपयश, लाभ और हानि, हार और जीत, प्रशंसा और निंदा, इनसे अगर परे सारे संगी हो जाते हैं तो उनके जीतने की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग जो संघ में आते हैं वो संघ दान बहुत करते हैं। यानी संघ को पुराने समय में जो दान होता था वो संघ के लिए समय का, यानी तन का और मन का होता था, पैसे का दान नहीं होता था। बुद्ध ने कभी भी पैसे के दान के लिए नहीं कहा, और उससे बुद्ध से पहले भी कहीं पैसे के लिए कोई भी जिक्र कहीं नहीं है। इसलिए आप कितना समय दे सकते हैं, तन का मतलब है समय कितना दे सकते हैं, काम कितना कर सकते हैं, और कितना मन दे सकते हैं, कितने परसेंट आप इसमें इन्वॉल्व है, इस बात से तय होता है कि संघ आपको कितनी जल्दी फल देने वाला है। कोई आदमी ये कहे कि हम संघी है, संघी है, ना तो वो तन से संघी है ना वो मन से संघी है, तो वो कोई संघी नहीं है, संघी होने का ढोंग कर रहा है। या ये कहे जी हम तो आपके साथ है, जैसे राजनीतिक पार्टियों में होता है, संगठन में होता है, किसी के पास जाओ, आप अपना विचार रखो, तो लोग क्या कहते हैं, भाई साहब हम तो आपके पीछे हैं, आप चिंता मत करो, आप आगे बढ़ो भाई साहब, हम आपके पीछे हैं। अरे भाई यहाँ ना कोई आगे है ना पीछे, संघी ये खास बात है। साथ चल सकता हो तो चल, जमीन पे बैठ सकता तो बैठ, और मिलके खाना खा सकता हो संघ दान का तो खा सकता हो तो आ जा। और अगर संघ की बात सबसे ऊपर मानता हो तो आ जा, और अगर अपनी चलानी है तो पहले चला ले भाई, जितनी चलानी है चला चलू के खूब देख लो। संघ के लिए कोई भी समस्या समस्या नहीं होती, और संगठन के लिए हर समस्या समस्या है। संघ कितनी भी बड़ी समस्या हो उसको चुटकी बजाते ही खत्म कर देता है, क्योंकि संघ की ताकत अनलिमिटेड होती है और संगठन की ताकत बहुत लिमिटेड होती है। उसके चेले चपाटे अगर आए और उसको कुछ दिया, वहां आके झंडा वंडा ले खड़े हुए, तो संगठन में थोड़ी बहुत फूफा फूफा हो जाती है, अदरवाइज संगठन खत्म है। इसलिए सारे संगठन जब तक एक नहीं होते और संघ नहीं बनाते वो काम बनेगा नहीं। पर संगठन के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, उनको ऐसा यकीन और ऐसा विश्वास है कि उनसे ज्यादा बुद्धिमान कोई व्यक्ति यहाँ है ही नहीं। वो ना बाबा साहब को बुद्धिमान मानते हैं और ना ही बुद्ध को बुद्धिमान मानते हैं और ना ही संतों को मानते हैं। उनका नाम जरूर लेते हैं पर उनकी बात नहीं मानते। इसका मतलब ये उनको बुद्धिमान मानते नहीं, अपने आप को बुद्धिमान मानते। इसलिए उनके कहने के बावजूद भी नाम लेंगे कि सबको इकट्ठा कर रहे हैं और थोड़े से लोगों को इकट्ठा करके बैठ जाते हैं, और फिर आपस में ठनती है एक दूसरे से, और फिर संगठन संगठन दोनों में ठनती रहती है और ठन ठनाते रहते हैं, और इस ठन ठनाने में उन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। इसलिए संघवाद में कोई कमी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर ये कहता हो कि संघवाद में कोई कमी है तो भारत के अंदर उदाहरण देख सकता है। जिन्होंने संघ बनाए हैं उनके पास में सब चीज है, और जिन्होंने संगठन बनाए हैं उनकी सारी चीज संघ वालों के पास चली गई। यानी कि संगठनवाद संगठन की सारी चीजें अपनी तरफ खींच लेता है। जैसा मैंने पहले बताया था कि संगठन में जितना भी काम होगा उसकी सारी ताकत, उसका सारा पैसा संघ में जाएगा, उन लोगों के पास जाएगा, क्योंकि यही मनुस्मृति का नियम है और यही परिणाम आने हैं। इसलिए 70 सालों में हमारे सारे अधिकार चले गए। अगर उन अधिकारों को बचाना है तो हमको संघवाद को लगातार 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 आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ये जो चौथा नियम है इसको डेवलप करना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा। और जितनी जल्दी सारे के सारे लोग समण संघवाद में आ जाएंगे उतनी जल्दी हम जीत जाएंगे। तो इसके आने के लिए छोटे 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 काम करने हैं आपने, ज्यादा बड़े काम नहीं करने हैं। लोगों से मिलना है और लोगों को संगठनवाद और संघवाद का अंतर बताना है। आप खुद भी सोचेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अपने घर के ऊपर लिख देना है कि हम समण हैं, यानी आप खाली समण भवन, समण कुटीर, समण कोठी, या समण या वी का साइन, या समण संघ, अगर ऐसा आप लिखते हैं अपनी साइकिल पर, अपने स्कूटर पर, अपने घर पर,
तो समण समण बहुत ऐसे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि कितने समण कहाँ हैं, कितने समण कहाँ नहीं है। हमें किसी और से कोई मतलब नहीं है, पर अपने लोग तो ढूंढ रहे हैं। आप लगातार लगातार मीटिंग करेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ समण हमारे हैं। तो उनको समण संघवाद सिखाते जाएंगे, बताते जाएंगे। और ये गोल्डन रूल्स का रट्टा मार लें अच्छी तरह से, क्योंकि ये गोल्डन रूल्स बहुत काम आने वाले हैं। आज चौथा गोल्डन रूल है, 3 पहले बताए हैं। इनको रट्टा मारें, इनके ब्लॉग लिखें, इनकी पोस्ट बनाएं, इनको अपनी पोस्टों में लिखें इनको इनकी किताब छापें, इनका हैंडबिल छापें, इनका पर्चा छापें, इनको जगह जगह बोलें, इनको जगह जगह बताएं, इनका वीडियो बनाएं, इनका ऑडियो बनाएं। अगर जीतना है तो ये काम करना पड़ेगा, और अगर जल्दी जीतना है तो जल्दी काम करना पड़ेगा। जैसे जैसे पुराना संघ, पुराना समर संघ वापिस आता चला जाएगा, वैसे 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 हमारी प्रताड़ना और हमारे दुख ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक चले जाएंगे। क्योंकि जिनके पास संघ होता है उनके पास सारा सुख होता है, और जिनके पास संगठन होता है उनके पास सारा दुख होता है। ये आपको तय करना है कि आपको सारा दुख चाहिए या सारा सुख चाहिए, क्योंकि संघ हमेशा शिकारी होता है, और जो संघ से बाहर लोग होते हैं वो शिकार होते हैं। क्योंकि हमारा संघ नहीं है, इसलिए हमें लोग हमारा शिकार कर लेते हैं। हमारा सब कुछ चला गया, और जैसे जैसे संघ बनना शुरू हो जाएगा हम शिकारी हो जाएंगे, फिर जाने की बजाय वापस हमारा आना शुरू हो जाएगा। यही प्रकृति का नियम है, यही संघ का नियम है, और यही संघवाद है जो हमें बहुत तेजी से सीखना है। धन्यवाद। संघं नमामि। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। साधु।
साधु साधु